Good morning, students. Today we are going to start economics new chapter number 3, poverty as a challenge. Topics to be covered are introduction, two typical cases of poverty, urban and rural, poverty seen by social scientists, social exclusion and vulnerability. इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, जब हम मतलब पावर्टी या पुअर पीपल की बात करते हैं तो बैगर जो है उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, बट क्या है, ऑल पुअर पीपल आर नॉट बैगर. ठीक है, पुअर पीपल कुड बी अ लेबरर, अ फार्मर वर्कर, अ वुमेन वर्कर और अ चाइल्ड वर्कर. ठीक है, ये सारे भी पुअर हो सकते हैं. अब पावर्टी मतलब क्या है, गरीबी क्या है? Poverty is defined as the lack of common things like food, clothing, shelter, safe drinking water, medical care and education which determine the quality of life. मतलब जब हम अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स जो हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो क्या है, हम पुअर है, पावर्टी लाइन के नीचे हैं. टू टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी आपकी बुक में दिया हुआ है. अर्बन केस में स्टोरी ऑफ रामशरण दी हुई है, रूरल केस में स्टोरी ऑफ लखा सिंह दी हुई है. अर्बन केस देखिए, अर्बन केस में हमें रामचरण की स्टोरी दी गई है, जो कि क्या है, रांची झारखंड में एक व्हीट मिल में काम करता है और 1500 कमाता है पर मंथ, और उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जिसमें से 4 उसके चिल्ड्रन हैं. ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो भी कमाती है 800 और उसका बेटा जो है वो भी कमाता है 300. उसकी 10 इयर्स की डॉटर जो है वो अपने छोटे बच्चे भाई बहनों का ध्यान रखती है. रामचरण को अपनी फैमिली के अलावा अपने फादर जो कि कहाँ पर है, गांव में रहते हैं, ठीक है, रामगढ़ में, वहाँ पर उनको पैसे भेजने पड़ते हैं. और इनके जो बच्चे हैं वो कभी स्कूल नहीं गए हैं. जो छोटे बच्चे हैं दे आर अंडर नरिश्ड है क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, और दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल. अगर बीमार हैं तो कोई मेडिकल जो है उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पाती है. दूसरा केस है रूरल केस, जो है वो लखा सिंह का है, जो कि कहाँ का है, एक स्मॉल विलेज जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, और ये क्या है, एक बिग फार्मर के यहाँ पे काम करते हैं, और इन्हें क्या है, कभी 50 रुपीज़ मिल जाते हैं, कभी इनके काम की जगह वीट या दाल जो है, वेजिटेबल्स जो है वो मिल जाते हैं. मतलब वाइफ जो है वो भी काम करती है, एक कच्चे हाउस में रहते हैं. फादर जो है वो टीबी की वजह से पास हो गए, मतलब डेथ हो गई, पेशेंट थे, टीबी के पेशेंट थे. मदर जो है वो भी टीबी से सफ़र कर रही है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से क्या है, कोई प्रॉपर दवाई नहीं उन्हें मिल पा रही है. प्लस लखा कभी भी स्कूल जो है वो नहीं जा पाया है. न्यू क्लोथ जो है वो कभी कभार ले पाते हैं. सोप और ऑयल जो है वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, लग्जरी है एक तरीके से. अब दिस टू केसेस शोज दैट पावर्टी मीन्स, अब इन केसेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि पावर्टी का मतलब क्या है. पावर्टी मीन्स हंगर, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, इलिटरेसी, लैक ऑफ क्लीन वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स, लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस. मतलब ये सारे कारण हैं. ठीक है, पावर्टी, जब अगर हम पावर्टी की डेफिनेशन लें तो उसमें ये सारे कारण आते हैं जो कि हम अभी 2 स्टोरीज में पढ़ के आ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पावर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. ठीक है, पावर्टी जो है वो वायलेंस की सबसे खराब फॉर्म है. ठीक, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. देखिए, अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं, हंगर, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन, जो भी है ये ह्यूमन सफरिंग है. जब लोग इस सफरिंग से फ्री होंगे तभी हम इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री कह सकेंगे. पावर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पावर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्या है, साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर लाइक लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन. देखिए, अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो अमीर है, अगर इनकम कम है तो गरीब है. इनकम है, पैसा है तो कंज्यूम कर पाएगा, कंजप्शन कर पाएगा चीज़ों का. ठीक है, खरीद पाएगा, खा पाएगा. अगर पैसा नहीं है तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा. तो ये इंडिकेटर ऑफ पावर्टी है फर्स्ट. सेकंड इंडिकेटर है सोशल इंडिकेटर्स, जिसमें इलिटरेसी लेवल है. इलिटरेसी लेवल मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको पास कोई रेगुलर जॉब नहीं होगी. ठीक है, थोड़े दिन काम करेगा, थोड़े दिन काम नहीं करेगा, तो एक तरीके से वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा. लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. अगर देखिए कि लोगों के, अगर कोई पुअर है तो वो क्या होगा,
होगा वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा, और नहीं खा पाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं आएगी। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, गरीब है तो क्या होगा, मतलब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाएगी, पैसा नहीं होगा, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, उस देश में लोगों के गरीब होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं होंगी, पैसा नहीं आएगा। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अगर देखिए किसी कहीं पे साफ पानी नहीं है, ठीक है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर बीमारियाँ फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बीमारियाँ फैलेंगी तो जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, मतलब बीमारियों को ठीक करने में लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, पॉवर्टी होती है। इसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, मतलब जो सोशल साइंटिस्ट है वो सोशल एक्सक्लूजन जो है उनको भी फैक्टर मानते हैं। इसमें क्या है, पुअर हैज़ टू लिव इन पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। मतलब क्या है, जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अगर कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, सोशल एक्सक्लूजन कहलाया जाता है। अब causes as well as consequences of poverty, अब इसके causes और as well as consequences मतलब क्या है कि वो गरीब था, मतलब कॉज क्या है, वो गरीब था इसीलिए उसको अलग कर दिया, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि उसे अलग कर दिया, गरीबी होने की वजह से उसे अलग कर दिया, तो वो गरीब ही रह गया। जैसे अ पर्सन में बी फोर्स टू लिव इन पुअर सराउंडिंग बिकॉज ही और शी इज पुअर, ठीक है, अगर एक आदमी को कि वो पुअर है तो उसे पुअर सराउंडिंग में रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या अ पर्सन में बी पुअर बिकॉज ही और शी इज स्टेइंग इन पुअर सराउंडिंग, ठीक है, कोई पुअर सराउंडिंग में रह रहा है तो और वो पुअर है तो वो क्या है, उस सराउंडिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, और उसे क्या है, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को मतलब जो अपनी इनकम या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब इसमें कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। अब हम देखते हैं विलेजेस में क्या होता है, लोग जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने घर बनाते हैं, ठीक है, तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है। अगर यही है कि फॉर एग्जांपल स्लम एरिया भी हम देखते हैं, जो स्लम एरिया होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती है, ना तो साफ पानी पीने की फैसिलिटी होती है, ना ही प्रॉपर साफ सफाई होती है, ना ही स्कूल की फैसिलिटी उन्हें प्रॉपर मिल पाती है, तो इस तरीके की फैसिलिटी से उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, जब मेन स्ट्रीम से कुछ ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो है सोशल एक्सक्लूजन। vulnerability, when a section is more prone to specific problem it is known as vulnerable। कोई समस्या है और उस समस्या का प्रभाव किस ग्रुप पर ज़्यादा पड़ेगा तो वो ग्रुप क्या कहलाया जाएगा, वल्नरेबल ग्रुप कहलाएगा। When the probability of certain community or individual is more towards remaining poor, अगर मान लो जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है, तो सेक्शन जो ग्रुप है शेड्यूल कास्ट का, वो क्या होगा, मोर वल्नरेबल होगा, क्योंकि उनके पास कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो वल्नरेबल ग्रुप कौन हुआ, जिस पर खतरा ज़्यादा है, क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, जिस पर खतरा ज़्यादा होगा गरीब होने का या आने वाले टाइम पे गरीब होने का, तो वो क्या वल्नरेबल ग्रुप में कहलाया जाएगा। इवन जो मान लो कि कोई गरीब है तो उस घर में भी वल्नरेबल जो है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो किस पर आएगा, विमेन या जो बच्चे होंगे, क्योंकि अडल्ट जो है वो काम पर जा सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे और जो विमेन है वो क्या होंगे, वो उन पर डिपेंड होंगे, वो उन पर आश्रित होंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई मिस हैपनिंग होती है, अर्थक्वेक, फ्लड और सुनामी आते हैं, तो ये जो लोग होती हैं, ठीक है, जो इनको ठीक से प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकते, इन चीज़ों से उभर के नहीं आ सकते, तो वो क्या होंगे, वो वल्नरेबल ग्रुप में कहलाए जाएंगे। Student, this is your homework. Read page number 29, 30 and 31 from your textbook. Thank you students and have a nice day.